एक बड़े से जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। उस जंगल की ओर जाने वाले हर आदमी को वो मारकर खा जाती थी और वो बहुत खुश होती थी। कुछ दिन बाद उस जंगल में कोई नहीं जाने लगा। चुड़ैल भूखी रहने लगी। कभी सोची कि मैं भूखी कब तक रहूंगी, अब मुझे कुछ करना ही होगा। गांव के लोग तो जंगल आना ही बंद कर दिए। जंगल के पास वाले गांव, जिसका नाम रामगढ़ है, वो अपने रूप बदलकर वहां आ जाती है। गांव में पहुंच जाती है और उस गांव में ही रहने लगती है और एक भैंस रखती है जिसका दूध वो बेचती है। लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही सुंदर औरत का रूप बदल लेती है, जिसके कारण जो उसे देखता बस उसकी ही तारीफ किया करता था। एक दिन वो गांव में घूम रही थी, तभी दो लड़के की नज़र उस पे पड़ी और वो बोलने लगे, अरे ये कौन है, कितनी सुंदर है, पहले तो इसे यहाँ नहीं देखा। वो लोग उसके पीछे पीछे उस चुड़ैल के घर तक आ जाते हैं। चुड़ैल को पता था कि वो दोनों उसके पीछे हैं, लेकिन वो जानबूझकर उसे अपने घर तक आने देती है। फिर वो लड़के पूछते हैं, तुम कौन हो, पहले तो यहाँ नहीं देखा। वो चुड़ैल बोली, मेरा नाम चमेली है, मैं पास वाले गांव से आई हूँ। ओह, अरे क्या तुम दूध बेचती हो? हाँ हाँ, मैं दूध बेचती हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, कल से मुझे भी दूध दे देना। चुड़ैल बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। फिर वो दोनों चले जाते हैं। चुड़ैल मन ही मन में बहुत खुश होती है कि उसे शिकार मिल गया है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों को दूध देने लगती है। तभी कल्लू दूध वाला सोचता है कि इसका इतना सस्ता और अच्छा दूध कैसे हो सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर वो एक दिन उस चुड़ैल के घर जाता है। वो वहाँ देखता है कि सिर्फ एक ही भैंस है और उसके घर में एक चुड़ैल के अलावा कोई नहीं है। उसे कुछ सही नहीं लगता और वो वापस घर चला जाता है। कुछ दिन बाद चुड़ैल सोचती है, अब मुझे इस गांव के लोगों को अपना शिकार बनाना ही होगा और ये काम मैं कल से ही शुरू करूंगी। वो दूध में जहर मिला देती है, जिससे पूरे गांव में जो भी उसका दूध पिएगा वो उसका गुलाम बन जाएगा। ये बात वो भैंस सुन लेती है। उसे चुड़ैल की असलियत का पता चल जाता है। फिर वो एक आदमी को दूध देती है जिसका नाम रामू था। रामू बोला, मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था। ओ अच्छा, मैं आपके लिए ही दूध लेकर आई हूँ। रामू दूध ले लेता है। रामू उसके जाने के बाद दूध की चाय बना लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों को देता है। वो लोग खुशी खुशी चाय पी लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग चुड़ैल की तरह बन जाते हैं। रामू डरने लगता है कि ये अचानक सबको क्या हो गया है। वो भागते हुए दूध वाली चुड़ैल के घर जाता है। वहाँ देखता है दूध वाली भी चुड़ैल बन गई है। रामू उसे देख बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जिसको देखो चुड़ैल बन रहा है। रामू फिर वहाँ से भागकर बाहर जाता है। बाहर उसे कल्लू मिलता है। कल्लू बोला, मुझे तो पहले से ही शक था कि कुछ सही नहीं है, पर ये दूध वाली जरूर कोई काला जादू करती है। अब तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो पूरे गांव वाले चुड़ैल के गुलाम बन जाएंगे। रामू की पत्नी और बच्चे उस चुड़ैल दूध वाली के घर आ जाते हैं। दूध वाली चुड़ैल रामू को बोलती है, मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कल्लू दूध वाला बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। चुड़ैल गुस्सा होकर उसे अपना बंदी बना लेती है। सब लोग उस चुड़ैल दूध वाली के कैद में फंस जाते हैं। बस कुछ ही समय में चुड़ैल सबको मार देने वाली ही होती है कि उसकी भैंस अपना रस्सी तोड़कर उस सबकी जान बचाने के लिए मंदिर से पवित्र गंगा जल लाती है
और भागते हुए चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल हंसकर बोलती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ, अब मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारे दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। भैंस गुस्से में उसकी तरफ जाती है और गंगाजल उसके ऊपर डाल देती है। वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और पूरे गांव वाले उसके कैद से आज़ाद हो जाते हैं।